कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब गुजरता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है अनिल आर क्लासेस में। आज मैं हिंदी पेडागॉजी का भाग नंबर 6 लेकर के आया हूँ, जिसमें कुछ चुनिंदा सवालों को फिर से सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ देर न करते हुए। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज का पहला सवाल कह रहा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी व्याकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी श्रोत्र विधि, ऑप्शन नंबर डी अनुवाद विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष विधि सही है। तो अब ध्यान देंगे प्रत्यक्ष विधि जो है ना, किसने दिया था ये ध्यान देंगे। तो प्रत्यक्ष विधि वीपी वोकल ने दिया था। वीपी वोकल, याद रखेंगे, वीपी वोकल ने दिया था। प्रत्यक्ष विधि वीपी वोकल ने दिया था। और अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा प्रति प्लस, तीसरा है रसायन प्रत्यक्ष, और चौथा इसका है घ्राणज। क्या है? घ्राणज प्रत्यक्ष। पांचवा क्या है? पांचवा है मानस प्रत्यक्ष। तो इस तरीके से कितने हो गए? चाक्षुष हो गया, श्रवण हो गया, श्रवण नहीं लिखे है ना, तो श्रवण हो गया एक। तो इस तरीके से इसके 6 भाग होते हैं। प्रत्यक्ष विधि के कितने भाग होते हैं? 6। एक होता है चाक्षुष, दूसरा स्पर्श, तीसरा रसायन, चौथा श्रवण, पांचवा घ्राणज और छठा होता है मानस प्रत्यक्ष। यानी कि 6 इनकी विधियां होती हैं। ठीक है, तो इसी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गंभीर साहित्य पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी बलपूर्वक पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त गृह कार्य देना, ऑप्शन नंबर डी वाचन अभ्यास। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसके उत्तर क्या सही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। और डी क्या कह रहा है? वाचन अभ्यास। वाचन अभ्यास सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिखना क्या है। लिखना क्या है? तो लिखना ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक कौशल, बी एक तरह की बातचीत, और सी अत्यंत जटिल कौशल, डी पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे अपने बॉक्स में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए अपने अपने उत्तर को, जिससे यह पता हो सके कि आपको इसमें से कितने प्रश्न पहले से आते हैं। ठीक है, तो लिखना एक तरह की क्या है? बातचीत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, बी है रोचक विषय वस्तु, सी रंगीन चित्र, डी सरल जानकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रोचक विषय वस्तु। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पढ़ने का प्रारंभ ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला से होना चाहिए, बी कहानियों से होना चाहिए, और सी कविताओं से होना चाहिए, और डी क्या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6 प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को अभिनय सिखाना, ऑप्शन नंबर बी एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और डी बच्चों को अनुशासित रखना।
इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से क्लिक करेंगे यानी कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में कि अवसर शब्द क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य सकारात्मक शब्द होता है। तो इसलिए यह वाक्य आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, बी हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्थाओं को जानने से, सी है सृजनात्मक लेखन के अनिवार्यता से, और डी है हिंदी के ध्वनियों को सिखाने से। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। ऑप्शन नंबर इसका 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसमें से ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सौंदर्यबोध। ऑप्शन नंबर ए सौंदर्यबोध। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका संस्कृति। और ऑप्शन नंबर सी इसका होगा संप्रेषण। और ऑप्शन नंबर डी इसका होगा कला। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संप्रेषण। क्या है? संप्रेषण, यानी भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर बी अखबार, सी है विज्ञान, और ऑप्शन नंबर डी है साइन बोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि भाषा प्रयोगशाला जो है ना भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, ऑप्शन नंबर ए अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, यानी कि अनेक पाठ्य पुस्तकें हों। ऑप्शन नंबर बी भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ऑप्शन नंबर सी सरल साहित्य का चयन हो, और ऑप्शन नंबर डी परीक्षाओं का आयोजन हो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा समृद्ध परिवेश हो। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, तो यानी कि समृद्ध एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इसमें से सकारात्मक वाक्य नहीं है किसी भी पॉइंट में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। ऑप्शन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए अवलोकन, बी है जांच सूची, सी साक्षात्कार सूची, और डी है लिखित परीक्षा। तो इसका जल्दी से कमेंट करेंगे उत्तर को। ऑप्शन नंबर 11 का क्या है, बी सही है, यानी कि जांच सूची, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, जांच सूची। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है कि प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए है उच्च, बी है सर्वोच्च, सी है औसत, और डी है बुनियादी। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि बुनियादी। ऑप्शन नंबर डी सही है, बुनियादी। ठीक है, तो यानी कि आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट करिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी करिए, जिससे आपके दोस्तों को मतलब इस वीडियो के फ़ायदे मिल सकें। तब तक के लिए अब आगे अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट डे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे से नए नए क्वेश्चंस को डालते रहेंगे इसी में, और आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।